हेलो एवरीवन। केजीएमयू का ओटी असिस्टेंट भाई ज्वाइनिंग कब होगी? आरएमएल की कब पेपर होंगे? भाई केएसआई का क्या होगा? फिर से कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? यही सारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना आप लोगों के। मैं देखता रहता हूँ यहाँ कमेंट। पर जब तक कि यार ठोस एक ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट ना आए तब तक मैं आपको क्यों र्यूमर में रखूँ? मुझे नहीं शौक है यार और लोगों की तरह बस दे दनादन वीडियो बनाते रहना। बस लोगों को मतलब र्यूमर में डालते रहना कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। भाई जब आएगा तब बताऊंगा। पर अभी क्या है अपडेट वो सुन लो। ठीक है, पहली चीज, अभी ऑफिशियल साइट पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए स्पेशली केवल ओटी असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है फाइनल वाला। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें क्या कर रहे हैं, वो दो तीन चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है। कहाँ गया? एक सेकेंड। सबसे बड़ी मेन दिक्कत जो कर रहा है ना वो ये कर रहा है आपका, ये 5 साल वाला एक्सपीरियंस। ठीक है, ये 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, ये लोगों ने अपना बहुत दिमाग लगाया है ना। ये ही सबका बंटाधार कर रहा है। और ये बात आप मान के चलो, जब तक जितनों का डीवी का कंप्लीट जो प्रोसेस का सिनेरियो है वो जब तक पूरा नहीं हो जा रहा तब तक किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यूआर की निकाल दें या ओबीसी की निकाल दें या ईडब्ल्यूएस की निकाल दें या कुछ कैंडिडेटों की निकाल दें जितनों का हो गया। यही चीज़ थोड़ी सी नेक टाइटफुल होती है क्योंकि सॉरी, कि अब वो लोग एक ऐसा तो नहीं कि 4 कैंडिडेटों की निकाल के काम कर दें, क्योंकि वो चीज़ एक सिनेरियो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसके आधार पे अभी प्रेजेंटली आप लोगों का नहीं है। करना क्या है, आप लोगों को क्या करें? एक कैंडिडेट था जिसने कहा था सीएम पोर्टल पे हम करेंगे वेरीफाई। ठीक है, उसके थ्रू तो मैं उस कैंडिडेट से कहूँगा अगर कुछ अपडेट मेरे ख्याल से तो नहीं मिला ही होगी, क्योंकि मैंने तो लाइव पे ही बोला था। ठीक है, लेकिन हाँ ट्राई करके बिल्कुल देना चाहिए, जो भी पॉसिबल कंडीशंस हो उनको सबको ट्राई करना चाहिए। अपने को तो अपने टारगेट से मतलब है ना यार। ठीक है, अपने ज्वाइनिंग से मतलब है। जैसे मिले जितनी जल्दी से हम फाइट करके कर सकें, एक्टिव एक्टिव होकर रह सकें, जहाँ पे भी जिस तरीके से क्वारी से हमें मिल सके हमें पता करना चाहिए। ठीक है, बट अगर माई साइड बोलूँ तो अभी लास्ट जो अपडेट आया था, ठीक है, वो केवल ये वाला था। ठीक है, सब लोगों का इन 4 5 6 पोस्टों का ज्वाइनिंग लेटर था। ठीक है, बस ये था। और कोई अपडेट नहीं आया। एक कैंडिडेट था जिसने बोला था कि वो जितने जिस जिस पोस्टों का हो चुका है और उनको रिजल्ट मिल चुका है वो कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आपको बता दूँ। फार्मासिस्ट इन ग्रेड 2 लेवल। ठीक है, दूसरी पोस्ट आपकी है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 5 डायलिसिस वाली। ये सारी जितनी आपको लिस्ट दिख रही है ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट है और अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है इशू इशू। अब जिनके सामने स्टार लिखा है तो उनकी एक पर्सनल कंडीशन है, या फिर वो रिप्रेजेंट नहीं हुए होंगे, या फिर वो कि कोई भी इशू के कारण वो वहाँ पे पहुँचे नहीं होंगे, एक्स वाई जेड आप देख सकते हैं। बहुत कैंडिडेट के सामने आप देख सकते हैं स्टार 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 स्टार, ये चीज़ है। स्टार रिमार्क करता है। ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसेस विल बी डन आफ्टर द करेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंसर्न इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल अथॉरिटी। अब यही चीज़ कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करो ना, जिन लोगों का स्टार का इशू जैसे कि ओटी असिस्टेंट में भी जितनों का हो चुका है क्लियर कट, ठीक है, उन लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है कि हाँ इनके पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को मतलब इस तरीके से निकाल दो और बाकियों का जैसे कि फर्दर प्रोसेस विल बी डन। ठीक है, तो जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तब बाकियों का अपडेट कर देना। ठीक है, अब इसमें कई लोग ये सोच रहे होंगे, एक चीज़ ये तो है कि आरएमएल वालों का आपका पेपर हो चुका, प्री हो चुका, मेंस हो गया। ठीक है, उन मतलब 11 मई को हुआ था। ठीक है, ओटी असिस्टेंट ही स्पेशल हुआ था, फिर 29 जुलाई को हुआ। ठीक है, उनकी डीवी होने को आ रहा है अभी 31 जन 27 30 31 में, इसी अगस्त में उनका डीवी है भाई। ठीक है, तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी जिस हिसाब से रफ्तार से उनका चल रहा है ना, वो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, प्रोसेस तो डिले चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है प्रोसेस डिले नहीं चल रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि अभी वो डीवी वाली स्टेजेस पे नहीं पहुंचा, ये भी मैं कहूँ कि जब वो डीवी की स्टेजेस पे पहुंच जाए, क्योंकि ये सारी स्टेजेस तो रहती हैं। प्री और मेंस का जो पेपर रहता है ये तो सब इंस्टीट्यूशन के उसके ऊपर होता है, डीवी का केवल प्रॉपर इंस्टीट्यूशन पे नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके कारण डिलेनेस होती है। और रही बात, अगर आप लोगों के घर वाले कह रहे हैं कि हुआ होगा कि नहीं होगा, कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन तो नहीं हो जाएंगी, ऐसा कैंसिलेशन वगैरह कुछ नहीं होने वाला। रही बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ करते नहीं हैं। और स्पेशली ऐसे कि जैसे के एस एस ने किया था, तो वो उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं कराया था। ठीक है, वो अपने कहीं भी व्यस्त थे तो उन्होंने कुछ नहीं करा था, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं, डीवी हो चुका है, अब उसके बाद आपको कैंसिलेशन कर दिया जाए। ये केवल एसएससी डिपार्टमेंट ही कर सकता है, ये गुण केवल अभी उसी में ही है। भगवान ना करे ये वायरस कहीं और भी फैले। ठीक है, क्योंकि ये भुक्तभोगी मैं हूँ। क्या ना, जो सिचुएशन आप लोग माइंड में सोच रहे हो, मैं उस सिचुएशन से सोचो एक्सपीरियंस होकर निकला हूँ। ठीक है, उस वो जो माइंडसेट आप लोगों का है कि भाई डीवी हो गया है, घर वाले पूछ रहे हैं ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है,
तो एक बात मैं बता दूं, मेरा भी सीन यही था, रह चुका है। और इन अदर वर्ड केवल ज्वाइनिंग लेटर ही इशू होना था। मेरा तो डीवी का भी एकदम क्लियर कट था। ठीक है, डीवी का भी क्लियर कट था, कोई इशू नहीं था उसमें। और जबकि हमारे में डीवी में कोई एक्सपीरियंस का भी इशू नहीं था। एक्सपीरियंस का रहता है पर कुछ एलिजिबिलिटी जिनकी डिप्लोमा वगैरह उनमें रहता है, पर उसमें वो भी नहीं था। बट फिर भी ये चीज़ हो गई। लेकिन आपके में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो निश्चिंत रहो। ठीक है, डर लग रहा होगा तो डर लगना लाजमी है, क्योंकि आपने मेहनत करी है, प्रयास किया है। ठीक है, इतनी मेहनत करके जब हम लोग इस स्टेजेस पे जाके, जब इस तरीके का इन्वायरमेंट फियर चल रहा होता है, तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना कंपलसरी है, मतलब नॉर्मल है। तो इतना ही कहूँगा, आप मेरी वीडियो उठा के रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, और जो आपके अभी जो ओटी असिस्टेंट की पोस्ट आ रही हैं, ठीक है, वो जिनका एग्जामिनेशन होने वाला, वो जिनका अभी आरएमएल में अभी 2-3 दिन बाद डीवी है, वो ठीक है, उसका अगर आपने डाल रखा है, उसका फोकस है, तो उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, चाहे आरएमएल में मिले, चाहे एम्स में मिले, आपको तो लगने से मतलब है। ठीक है, रही बात अगर केजीएमयू में आ गए, मान के चलते हैं किसी का बंदे का लखनऊ में घर है, तो आरएमएल भी लखनऊ में ही है, क्योंकि लखनऊ वाली पोस्टिंग है। केएसआई भी लखनऊ है। और इन द केस अगर आपको केजीएमयू ही बेइंतहा पसंद है, ठीक है, तो उसका ये है कि जब वो आ जाएगा तब कर लेना। तब तक जो आपके अभी जो अब एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपकी डीवी हैं, जो भी मेंस एग्जामिनेशन है, उस उन पोस्टों को फोकस तो करो, उन पे फोकस ध्यान दो। देखो, आप मेन, क्योंकि आपका काम है पेपर देना, डीवी करवाना, डीवी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि दिक्कत केवल वही लोगों की थोड़ी, वैसे थोड़ी ज़्यादा आ रही है। एक तो थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है पूरा। दूसरा, पूरा और क्या चीज़ है, आपकी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होगा कि देखो, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब इशू सब वेरीफाई हो जाते हैं हाल तुरंत। जो एक्सपीरियंस का रहता है वही यहाँ थोड़ा सा रहता है। अब ये भी हो सकता है भाई उसमें छाटापन नहीं कर रहे हो, और कुछ अभी इंस्टीट्यूशन थोड़ा केजीएम में बिजी भी है अपने पर्सनल रिचुअल्स में। सीधी सी मैं बात बताएं। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ, नोटिफिकेशन लगभग रेगुलर देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बिजी भी है पर्सनल रिचुअल्स में कुछ जा रहा। ठीक है, इसकी तरफ थोड़ा फोकस भी कम थोड़ा सा है। अब ये परेशान मत हो आप लोग। अब सोचो, आप लोग ऐसा सोच रहे हो, नेगेटिव अगर थॉट्स ला रहे हो, ठीक है, तो सोचो जिनका 21 मई को, हाँ 21 मई को डीवी हुआ है, जिनका 12 जून को डीवी हुआ है, वो क्या करें। ठीक है, परेशान मत हो किसी का भी। देखो, ये बात आप मान के चलो, इस ईयर में ओटी असिस्टेंट वालों की आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपका नवंबर तक। अब मैं इतना इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से जितना भी लेट चल रहा है, तो इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑफिशियल डेट अगर कोई बात करूँ, कोई कैलेंडर की बात करूँ, या फिर कोई एक मंथ की या वीक की बात करूँ, तो वो चीज़ फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी अगर होगा, आपको तुरंत इंटीमेट कर दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, कि मैं ऐसा होता है ना, जैसे कुछ छोटी मोटी ये जो खबर होती है ना, ये आप लोगों को तुरंत देनी होती है। तो इस केस में मैं ज़्यादातर होता हूँ शॉर्ट्स डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग्स में आप लोगों को पूरा इतना देखना है, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, आप लोगों को मेन क्या जानना है कि भाई मेरा कब ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, दैट्स इट। तो ज्वाइनिंग भी जब भी होगी, तो उससे पहले आपका ये पूरा कंप्लीट है, इस तरीके से रिजल्ट आएगा कि आपके कितने रैंक है क्या। ठीक है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, जैसे कि नॉट एलिजिबल, जैसे यहाँ पे ये बंदा हो गया, किसी भी रीज़न से, जो भी रीज़न है, तो वो चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग रिजर्वेशन के कारण जा रहे हैं, कोई रैंक के कारण थोड़ा सा रह जा रहा, कोई अपनी एलिजिबिलिटी में, कोई यार अब देखते हैं नॉट अलॉटेड ड्यू टू द एब्सेंट इन टीवी, अब ये बंदा डीवी में एब्सेंट है। तो ऐसे सिनेरियोज भी बहुत सारे हैं। अब अभी जो 12 जून को जो दोबारा डीवी हुआ, उसमें मैं मोस्ट ऑफ सिनेरियो एब्सेंट वाला ही था। बिकॉज अब जैसे कि इसमें तो चलो, इसमें तो इन्होंने कर दिया, 3-3 बार भैया मौका मिलता है आपको, एक बार नहीं 3-3 बार मौका मिला है, तब भी आप एब्सेंट रह रहे हो, तो क्या ही कोई कर सकता है। और इसमें जो पोस्ट देखो, टोटल 4 पोस्टों का इसमें फाइनल रिजल्ट आया, जो कि 23 जून को आया था। ठीक है, जो बंदा कह रहा था ना कि कितना का आया, ये पीडीएफ आप बताओगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ठीक है, मैं फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कर दूँ। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, और टेक्नीशियन डायलिसिस की। ठीक है, और दूसरा लास्ट फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट आपके, मतलब ये सारी कंप्लीट रिवील हुई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 42 तक रैंक, 42 तक सीरियल नंबर गया है, तो क्या 42 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, नहीं भाई, ये सब लिखा है नॉट अलॉटेड, नो सीट वैकेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाया होगा जहाँ तक है, तो उसमें सीट भैया वैकेंट नहीं बची होगी, इस वजह से रह गए होंगे, जो भी चीज़ हुआ होगा। ठीक है, ड्यू नॉट अलॉट ड्यू टू एब्सेंट इन टीवी। अब ये बंदा धर्मवीर सिंह, ये कैंडिडेट, सॉरी चेतन पाल सिंह। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट है, लग तो मेल रहा है, पर जो भी है। ठीक है, ये एब्सेंट रहा। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो इससे अब यही चीज़ है, क्या कई लोग, आप लोग ये सोच रहे हो कि ये चीज़ मैं भी ये सोच रहा था कि देखो, जिन लोगों का हो चुका है उन लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी जिनका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी है, क्योंकि ये सारे जितने रेड मार्क या फिर जो भी है ना सर्टिफिकेट का वाले, ये सारे उनके डीवी हो चुके हैं, सारे डीवी जो डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब जैसे कि क्योंकि केजीएमयू ने एक रिलैक्सेशन दे रखा है ना, एक तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ठीक है, आप बनवा के ले आओ, तो उनका आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों के चक्कर में ये डिलेनेस थी। तो ये चीज़ आपके में नहीं है, आपके में केवल जो मेन बवाल है एक्सपीरियंस का है। और कुछ केसेस इसके भी मिलेंगे, क्योंकि भैया आपके में पोस्ट भी सबसे ज़्यादा है 65। तो जिससे सबसे ज़्यादा पोस्ट होगी, तो सबसे ज़्यादा बवाल भी वहीं पे होगा।
तो आप लोग वेट करो, रिलैक्स करो, जो आपकी करंट पोस्ट है, करंट डीवी है, करंट एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, उन पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्ट नहीं आ रही है, और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं और जगह, और ऐसा नहीं है कि आपका डीवी नहीं हो रहा है। भाई 11 मई को पेपर हुआ, ठीक है, 29 जुलाई को फिर एक दूसरा मेंस पेपर हुआ, और अभी एक मतलब अभी अगस्त के लास्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग होने मतलब डीवी होने जा रहा है, तो मतलब विद इन 15 डेज आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, मान के चलते हैं कि आरएमएल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जस्ट चिल करो, ठीक है, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने भी लिया, क्योंकि आप लोगों का चलो कुछ भी नहीं, मेरे को जब एसएससी वाले में हुआ था, तो मुझे 6 से 9 मंथ बाद, ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने हो गए थे, 9 महीने बाद ये कहा जा रहा है कि वैकेंसी विड्रॉ की जा रही है। ठीक है, तो आपके केस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होने वाला, ना ऐसा कोई टाइम गैप है, ना टाइम लूप अभी आपका जो जैसा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा होने की संभावना भी नहीं लग रही है। ठीक है, क्योंकि उसके जो आपकी चीज़ होती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको कुछ संभावना महसूस हो जाती है कि एकदम से साइलेंट होना। ठीक है, ये साइलेंट जरूर है पर माइनर एक्टिव है। ठीक है, तो जो चीज़ है वो चीज़ दिखती है, क्या चीज़ हो सकता है डिलेनेस का, वो चीज़ दिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएमएल, ठीक है, और की एस एस आई। भैया इनका पेपर कब होगा? ये कहीं वैकेंसी फिर से कैंसिल तो नहीं होगी? नहीं होंगी भाई, नहीं होंगी। आपके दोनों के पेपर होंगे, और जल्दी तैयार हो जाओ, आरएमएल का आपका पेपर मेरे ख्याल से तो आने वाला है, और उम्मीद ये है कि इन दोनों के पेपर आसपास ही होंगे। भले एजेंसी का थोड़ा इशू हो जाए, क्योंकि जैसे के का था, तो संडे सैटरडे को नहीं मिलते थे स्लॉट। ठीक है, तो मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में आपका स्लॉट रहता था। तो ये चीज़ यही हो सकता है, क्योंकि देखो आरएमएल का जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थे, मैं क्यों बोल रहा हूँ आरएमएल का आने वाला है, आरएमएल के जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थे उनके एग्जामिनेशन हो गए हैं, प्रीवी हो गया, मेंस भी हो गया। ठीक है, अब उनका डीवी होने को आ रहा है। ठीक है, और डीवी नहीं होने आ रहा, तो उनका प्री और मेंस का हो चुका, कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। अब जो अपने जो नॉन टीचिंग की पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई थी, उसके उन तीनों के नंबर लगने वाली है। उसमें नर्सिंग भी थी, पैरामेडिकल भी थी, और थोड़ा सा टेक का भी था। अब यहाँ पे एक और नया नोटिफिकेशन आरएमएल में आया है। अगर उसमें कुछ 6 पोस्ट है, कुछ उसमें टेक की भी है, कुछ नॉन टेक की भी है। ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक है, केवल एक पोस्ट में एक्सपीरियंस है, बाकी और कोई सी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक उसमें एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एक टाइपिंग की भी पोस्ट है, तो अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो जाके वीडियो देख लेना। अगर उसमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो फटाफट से भर देना। और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रखने वाले मेडिकल फील्ड में वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें 2 पोस्टें ऐसी हैं जो आपके लिए मैंडेटरी हैं। ठीक है, मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन ही थोड़ा घुसा हुआ है, क्योंकि उसमें दोनों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, और इंटर्नशिप भी मांगी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ अपने में बात में कंक्लूड करता हूँ। तो जस्ट रेडी टू फॉर आरएमएल एंड केएसएसआई एंड अदर एग्जामिनेशन, और ओटी असिस्टेंट वाले अभी केजीएमए को जस्ट होल्ड पर रखो माइंड में। ठीक है, जैसी कुछ अपडेट आएगी वैसी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल निकाल दो, करना केवल एक चीज़ है, आपके जो करंट एग्जामिनेशन है, करंट डीवी है, ठीक है, और करंट रिजल्ट जो भी हो उस पर फोकस करना है। अभी आपने देखो, आपने डीवी, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, डीवी कर लिया, तो इतना आप मान के चलो, आप मैक्सिमम पॉइंट है, अगर आप अच्छी रैंक पे हो, ठीक है, तो 99% आप सिलेक्टेड हो। ठीक है, केवल नॉन सिलेक्शन रिजेक्शन होने का कारण यही हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो इन डेट ना हो। स्पेशली इसमें जो मेजर रोल करेगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप इससे उम्मीद छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन हो रही हैं, और वेरिफिकेशन जब होंगे और कुछ फॉल्स होगा तो आप पे रेड मार्क भी लग सकता है। ठीक है, इन द केसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए थोड़ा माइंड मेकअप करो, थोड़ा सा इग्नोर कर देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी इंटीमेट मत करना है किसी भी तरीके का। ठीक है, वो ज़्यादा ज़्यादा आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप इस तरीके नहीं करना, मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं। आपको खुद पता है मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं। और रही बात बाहुबली बनने की, तो आपकी इच्छा है, आपकी खुद की चॉइस है, ये मेरा पर्सनल अपना डिसीजन, मतलब जो सिचुएशन मैं करता वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको करना है क्या है, अपने जो करंट एग्जामिनेशन है, डीवी हैं, जो भी चीज़ आ रही है, पोस्ट आ रही है, उन पर फोकस करो, धड़ल्ले से तैयारी रखो, और एग्जाम क्रैक करो। आपका कोई मंतव्य ऐसा नहीं है कि आपको केजीएमए में जाना है, आप आरएमएल में भी चले जाओगे तो भी आपको मजा ही आएगा, कि एसएससी में चलोगे तो भी आपको वही काम करना है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। एम्स में भी जाओगे तो भी आपको वही काम करना है। थोड़ा सा कॉम्पिटिशन पेपर का लेवल डिफरेंस रहता है, वो मैं मान सकता हूँ। ठीक है, बट रेडी तो रहना ही पड़ेगा। वो लगता है जब आप युद्ध में लड़ने जाते हैं ना, एग्ज़ाम में, तब पता चलता है कि लेवल इतना भी इजी नहीं था, या इतना भी टफ नहीं था। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ा गेम खेलता है। अगर इस कियोस में, अगर केजीएमए के कियोस में ही दिमाग लगाए रहोगे, तो आप और एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर इत्तेफाक से कहीं, खुदा ना खास्ता, अगर ये छूट गया आपके हाथों से किसी भी कारणवश, ठीक है, आप रह गए, मान के चलते हैं रैंक में रह गए, थोड़ा सा लास्ट पोस्ट पे रह गए, क्योंकि लास्ट पोस्ट पे रह जाना, 240 में से आपके अगर 212 नंबर हो, और आप रैंक में रह जाओगे, 212 वाला एक बंदा सेलेक्टेड हुआ आपके आगे वाला, और आप नहीं सेलेक्ट हुए, ठीक है, दुख लगता है। ठीक है, भुक्तभोगी हूँ। अब कभी कभी आप लोगों को लगता होगा मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ। अगर मैं आप लोगों के, अब मैं अभी तक जितने एग्जामिनेशन दिए उनके अगर रिजल्ट दिखा दूँ ना,
आप खुद कहोगे कि जस्ट मिस, यही वाला सीन चल रहा है। तो अगर हो तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। रिजेक्ट हुए हो तो भी ये मत समझ लेना कि आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर वैकेंसी विड्रॉ होती है फिर आप रह जाते हो तो भी आप ये मत समझना आप अकेले हो, मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, तो मान के चलते हैं कोई अकेला नहीं है जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है। बहुत लोगों के साथ हुई है, बहुत लोगों के साथ होगी और बहुत लोगों के साथ नहीं होगी। हमें अपने माइंड में केवल नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने, अपने काम पे ध्यान रखना है और पॉजिटिव थॉट के साथ ही काम करना है। क्योंकि हम नेगेटिव जितना सोचते रहेंगे देखो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, और जितना सोचते रहेंगे उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो जस्ट टू फोकस ऑन योर वर्क, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा एग्जाम, हमारी प्रैक्टिस, हमारी हैबिट, ठीक है, और हमारा कंसंट्रेशन और हमारी कंसिस्टेंसी, जो हमारे हाथ में है उस पर ही हम कर सकते हैं। और बाकी रही बात रिजल्ट, तो रिजल्ट तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं, फल पेड़ पे टंगा हुआ है। तो जब पकेगा तब मिलेगा। ठीक है, तो जब तक पक नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो परेशान मत हो। अब डिले हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। रीज़न ये है, आप ये समझ लो, हो सकता आप लोगों का अभी नहीं हो पाता केजीएमए में सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है, मान के चलते हैं केजीएमए में भी नहीं हो पाता, और आरएमएल में जो वैकेंसी है जिनका भी डीवीओ के जो ज्वाइनिंग कर लेंगे, हो सकता वो बंदे आपके या बंदी जो थी वो आपके आगे वाले थे, तो वो लोग उधर ज्वाइनिंग हो जाएंगे। तो एकदम ज्वाइन होके तो कोई निकलता तो है नहीं। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इधर आपके जो पीछे थे ना आप आगे आ जाओगे, क्योंकि वो लोग वहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप आगे आ जाओगे, तो तो वो चीज़ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन को देखना चाहो इस नज़रिए से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई पॉजिटिव मैंने आपको इन्फेक्चुएशन या फिर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं सुनाई आपको। ठीक है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सिचुएशंस हो सकती है वो मैंने आपको बताई। ऐसा हो सकता है या नहीं कमेंट बॉक्स में आप खुद बताओ। ठीक है, और एक बात तो कहूँगा, वीडियो पूरा देखा करो। कभी कभी आप लोगों के जितने कमेंट्स में डाउट आते हैं ना, वो सारे मैं वीडियो में रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, बट मैं देखता हूँ लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को डिलेनेस में फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, और जो मेन मोटिव होता है वीडियो का वो कुछ ही और ही हो जाता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई अगर अपडेट होगी आपकी ऑफिशियल बिट के साथ। और परेशान मत हो, मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी दिन ऐसा नहीं हो जाता, डेली मेरा मॉर्निंग में रूटीन है उठना और इन सारी साइट्सों पे अच्छे से और अपने जो भी कनेक्शन हैं उनसे, ठीक है, एक दो हफ्ते में एक बार पर्सनली कॉल कर लेना। ठीक है, तो जैसे ही उच्च अपडेट आती है, अच्छी खुशखबरी आती है, वैसे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जय हिंद। और हाँ, ओटी असिस्टेंट की पोस्ट भी बहुत सारी हैं, उन पर ध्यान दो।